राम तस्वीर। राम राम भाई। तो आप ये बताइए, आज ये जो किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये क्यों हुए? किसान तो आज के दिन की तो जो मीटिंग थी उसमें जो 500 के आसपास किसान शहीद हुए हैं उनको मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई है। और ये एक ऐसा जताया किसानों ने कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ हम जितनी भी जी जान से तन मन धन से जितनी भी कोशिश होगी रहेंगे, मदद करेंगे और हम उनके साथ हैं। और वैसे तो ये धरना 6 महीने से चल रहा है टोलों पे वोटरों पे, जिसकी जैसी भागीदारी है, जिसका जैसा धर्म बनता है, हर आदमी यहाँ पर आता जाता रहता है। वो यहाँ पे अपनी कहीं ना कहीं हाजिरी लगाता है ताकि हर आदमी ये सोचे भाई कल को जब ये कानून वापस हो, इतने काले जो किसान के लिए मौत का कारण है, तो अपने आप को गर्व से महसूस करें। इसलिए यहाँ सब लोग हाजिरी लगाते रहते हैं। ये अभी और कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन? आंदोलन तो भाई साहब ये सरकार के ऊपर है और गर्व है। अब सरकार बताओ कितना लंबा चले। लोग तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनकी तो किसान जो है ना, किसान का की सोच बताता हूँ मैं आपको। किसान अपने बच्चे को है ना लास्ट में किसानी में जोड़ता है, खेती में। बिल्कुल जब मजदूरी भी नहीं मिलती ना तो लास्ट धंधा सोचता है मेरा बेटा कम से कम आखिर में अपनी खेत तो पक्का जोत लेगा। आज उसका जो किसानी में आखिरी है, जहाँ आखिरी सोच है उसकी, अगर आखिर में खेत जोत लेगा, उस नस्ल पर असर पड़ गया है। अगर किसानी भी किसी किसान के घर में किसानी भी नहीं रही तो वो किसी लाइन का नहीं रह जाएगा। पहले वो नौकरी ढूंढता है, फिर मजदूरी ढूंढता है, लास्ट किसानी। जब किसानी भी नहीं मिलेगी तो उसकी नस्ल बर्बाद हो जाएंगी, एक ढांचा बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये देश है ना किसानी सिस्टम पर आधारित है, 70-80% किसान है। अगर यहाँ ये व्यवस्था अगर बिगड़ गई, जो ये 3 कानून आए हैं इनकी वजह से, तो यहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये नस्लों को बचाने का और साथ साथ फसलों को बचाने का, ये दोनों की लड़ाई है। किसान के पेट की भी लड़ाई है और उसके सम्मान की भी लड़ाई है। क्योंकि देश का पेट भरने वाला किसान यहाँ बैठा है, तो इसलिए सम्मान की भी लड़ाई है। इन कानूनों में आपको गलत क्या लगता है? इन कानूनों में ठीक क्या है ये सवाल पूछो। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बता रहे हैं, हाँ, उसमें कह रहे हैं जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, हाँ, उनको ऊपर उठाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। उसमें भी FPO बनाए जाएंगे और बाहर से कंपनियां आऊंगी। वो अगर फसल का भाव डाउन पड़ गया या फसल में थोड़ी मोटी भी साइज के हिसाब से कमी आ गई, जैसा पंजाब में पेप्सिको में देखा गया है, गुजरात में देखा गया, कड़ा डाल के जब आलू निकाला गया है, मैं जो एक साइज के उस माल को लेगा, बाकी को नहीं लेगा, तो बाकी किसान कहाँ बेचेगा? और उनकी आपूर्ति पूरी होगी तो वो और बाहर की मंडियों से सामान ले लेंगे, हमसे नहीं लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना वो एक झांसा है। वो ना मध्य प्रदेश में कामयाब हुई, ना पंजाब में कामयाब हुई, ना गुजरात में, ना फॉरेन में, अमेरिका में भी वो कामयाब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो एक बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा किसान, और उसमें क्या किया जाएगा, वो ट्रैक्टर भी देगा किसान को, कंपनी जो उसका खेत लेगी, वो खाद भी देगी, बीज भी देगी। अगर किसान को ट्रैक्टर दे दिया, खाद दे दिया, बीज दे दिया, तो किसान का ट्रैक्टर कहाँ जाएगा? पहली बात तो फिर उस पर किसान क्या करेगा? मजदूरी करेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे मजदूरी करेगा उसके खेत में, तो हमारा मजदूर कहाँ जाएगा? तो ये है ना पूरा सिस्टम एक ढांचा बिगड़ेगा। ढांचे को बचाने के लिए लड़ाई है। आप ये कहना चाह रहे हो अगर आलू बोल दिए और छोटा आलू है उसको नहीं खरीदेंगे और उसका क्या करेगा किसान? उसका क्या करेगा? और जो बढ़िया है उसको ज्यादा रेट में खरीदेगी। और कंपनी भाग गई, बड़ी कंपनियां मान लिया 100 एकड़ ले लिया, भाग गई, उनके यार वकील रहते हैं जगह जगह, वो कोर्ट में आएंगे, किसान कितना भुगत लेगा? 3 महीने में तो पहली जो एप्लीकेशन लगेगी 3 महीने की, वो तो एक बोर्ड बनाया जाएगा किसानों के, उसमें 3 महीने में तो उसमें याचिका रहेगी, 3 महीने बाद SDM को जाएगी, 3 महीने SDM लेगा, फिर सिटी मजिस्ट्रेट को जाएगी, CTM को। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा जा रहा है कि मतलब किसान अगर जब चाहे तब अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। पहले ये स्टार्टिंग में ये नहीं था, लेकिन अभी जो बता रही है यार तोड़ कैसे सके? एक बात बताओ, FPO बनाए जहाँ 11 एकड़ से ऊपर का एग्रीमेंट होगा। अब 11 के 2.5 किले 2 किले के जमींदार हैं। जो बड़ा जमींदार होता चलो कॉन्ट्रैक्ट कर भी गया, छोटा जमींदार किसका लगेगा? उसने बड़े जमींदार को अपनी जमीन गहने करनी पड़ेगी। जैसे पहले हिंदुस्तान में था ना, पहले राजाओं के गुलाम, फिर अंग्रेजों के गुलाम, डबल गुलामी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डबल गुलामी है। पहले तो बड़े जमींदार की गुलामी करो, अब वो कहेगा मैं तेरी जमीन ना कॉन्ट्रैक्ट पर चढ़वा दूंगा, फिर उसकी करो, फिर वो कह देगा कंपनी तो भाग गई, फिर केस लड़ेगा कौन? जमींदार लड़ेगा।
जो किसान बेचारा छोटा 1-2.5 एकड़ का, उसके पास एक शहर तक का भाड़ा नहीं होता यार। वो तो वकीलों से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से केस लड़ लेगा क्या? कंपनी तो एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा देश से नहीं लड़ा गया। इन कंपनियों से आदमी नहीं लड़ सकता, चाहे कोई भी आई है। आज भी कॉरपोरेट कंपनियां जितनी हैं देश में, उनसे लड़ा नहीं जा रहा। सच बात तो ये है, कॉरपोरेट कंपनियां पहले क्या करती थी, जब भी कोई सरकार बनती थी ना, उसमें फंडिंग करती थी और अपना काम निकलवा लेती। हमारी बदकिस्मती इस देश की यह है, पहली बार कॉरपोरेट कंपनियों ने फंडिंग करके पैसा लगा कर अपना खुद का पीएम बना लिया। जबकि बाद एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो आम आदमी के हक में हो जा। किसान नहीं, किसान तो चलो भाई पहले भी थोड़ा बहुत मरता रहा था। जब राजनीति में अब क्या है, एक स्लोगन चला रखा है भाई राजनीति खराब है। भाई राजनीति कैसे खराब है? राजनीति खराब नहीं, राजनेता खराब है। सवाल ये है, नेता ही खराब है। राजनेता खराब है ना, वरना 1960 के दशक में यूरिया आया, गेहूं आया, कितना गेहूं पैदा करा किसानों ने, पूरे भाव मिले भाई, रेट भी मिले उनको। लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज की सरकार कहती मरो जवान मरो किसान। यार किसान तो लाल बहादुर शास्त्री आए, उसकी गवर्नमेंट ने कराया, इंदिरा आई, उनने पहली सरकारों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है। बैंक ले आए, बैंकों के साथ जोड़े, थोड़ा बहुत लोन वोन मिल जाए। कहीं ना कहीं हर नेता ने कोशिश करी। चौधरी चरण सिंह आया था, चौधरी छोटूराम थे, चौधरी छोटूराम ने सबकी जमीन नीलाम होने से बचा दी। चौधरी चरण सिंह ने गन्ना का भाव टूट गया था, इतना गन्ना बो दिया किसानों ने, जब जाके नहीं बोला मेरी टोपी पे और बो दे, लेकिन किसानों को बर्बाद नहीं होने दिया। गुस्सा था, एक्सपोर्ट खलवाया, सारा गन्ना बिकवाया, अच्छे भाव दिलवाए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी 11-21 धान पिट गया था, 11-21 का बात था। जींद जिले में, कैथल जिले में, पंजाब तक एक आवाज गई भाई हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जात में। नेताओं ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया। बात उस बात की नहीं, एक बात चला देते हैं, किसान तो 70 साल से पिटता रहा। किसान 70 साल से नहीं पिटता रहा भाई, कुछ ना कुछ करया, सारा नहीं करया, इसलिए हम विरोध करते रहे। हुड्डा का विरोध करया, चरण सिंह का भी कर दिया, और किसी का भी कर दिया हो। लेकिन आज जो इन्हें स्लोगन चला रखा है, ये इनकी सोच गलत है। यह सरकार किसी भी हक की नहीं है, एक कॉरपोरेट कंपनियों को छोड़ के उनका कर्जा माफ करने के सिवा किसी भी हक की नहीं है। भैया सरकार आ गई, यह इस देश की बदकिस्मती है, क्योंकि इन्हें चैनल खरीद लिए, उनको ऊपर रोज दिखाया गया है, यहाँ न्याग निकल गई, यहाँ गणेश दूध पी गया, ये कर गया। धार्मिक सिस्टम बना के, धार्मिक रंग दे के, और इन 2014 में सरकार बना ली। लेकिन इंसान का इंसान से वास्ता, भगत सिंह वाली बात है, पूरी दुनिया की एक अदालत होनी चाहिए। आज भगत सिंह के विचार दबके हैं और ये विचार कॉरपोरेट कंपनियों के और आरएसएस की विचारधारा तो देश में पनप रही ना, इससे देश का गुजारा नहीं होगा। किसान तो मरेगा, बाकी भी मरने हैं। रेल बेच दी यार, एक आदमी जिसके पास भाड़ा नहीं होता, वो लास्ट में उसका ऑप्शन था बच्चे बिहार से उसने पंजाब जाना है, रेल में लटक लिया भाई, भाड़ा नहीं है, पहुंच गया। गरीब मजदूर पहुंच जाता था ना। आज रेल भी बेच दी, प्लेटफॉर्म की टिकट 30 रुपये कर दी यार। ये कहाँ का न्याय है यार? कौन सी सरकार है? इस आप तो कदे भी नहीं देखा। तो भाई आज किसान को, मैं तो किसान को एक ये लगा लो भगवान के रूप में देखता हूँ। किसान परिवार में जन्म है उसके लिए नहीं, किसान को भगवान के रूप में इसलिए देखता हूँ। आज किसान ने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की।